तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑन योर टिप्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन दोस्तों द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस। एक ऐसा प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन जिसमें न्यू प्रोडक्ट्स नए प्रॉपर्टी के साथ विद न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म होता है किसी भी सिंगल सब्सटेंस से और मोर देन टू सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन मीन्स केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो वे है, द वे टू रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसे हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है लाइक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। मीन्स ये हमारा एक वर्ड इक्वेशन है। इसमें हमने वर्ड से रिप्रेजेंट किया किसी भी रिएक्शन को। इसमें दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करके दो नए सब्सटेंस बना रहे हैं प्रोडक्ट्स। अगर हम इसको इक्वेशन की केमिकल इक्वेशन के तौर पे लिखें तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 इन द RHS जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये दोस्तों हमारी होगी केमिकल इक्वेशन एंड दिस इज आवर वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज केमिकल इक्वेशन। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। केमिकल इक्वेशंस मीन द वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। दोस्तों अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस बनाने की। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म ऑफ एग्ज़ाम व्यू। मीन्स एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो दोस्तों हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं लाइक Fe प्लस H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2। दोस्तों इसमें हम अगर मॉलिक्यूल्स को देखें तो इन द LHS एक चीज़ और दोस्तों, जो भी सब्सटेंसेस LHS में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, एंड जो भी सब्सटेंस RHS में प्रेजेंट करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। और सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके साथ सिंबल्स लगाते हैं लाइक S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड एंड G फॉर गैस। एंड एक एक्स्ट्रा है वो एक्वा सॉल्यूशन, AQ लगाते हैं। अगर कोई एक्वा सॉल्यूशन है तो उसके साथ हम AQ करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसको हम बैलेंस करने से पहले देखेंगे इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हर एटम के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Fe आयरन के। तो इस तरफ LHS में रिएक्टेंट्स में Fe के सिंगल एटम है। एंड अगर देखें Fe को आयरन को प्रोडक्ट में तो उसमें तीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स है। हाइड्रोजन तो दोनों साइड 2-2 है, बट ऑक्सीजन में डिफरेंस आ गया है। तो इसको हम सबसे पहले Fe को बैलेंस करते हैं। इस तरफ 3 है तो इस तरफ भी हमें 3 लाना पड़ेगा, तो 3
Fe. दिस इज हीट एंड ट्रायल मेथड दोस्तों। इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर इधर ऑक्सीजन 4 है और इधर एक ही है। तो अगर हम इस ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स 4H2O, 4 1 जा 4, तो दोनों साइड तो सेम हो गए। बट इधर देखें हम हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इस साइड 2 ही है एंड हमें इस साइड हो गए 8, 4 2 जा 8। तो हम इस साइड भी आयरन हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस 4H2। दोस्तों अब देख सकते हैं हमारा केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया है। 3Fe 3Fe, 4H2 4H2 एंड 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के 4 पार्ट्स हो जाते हैं दोस्तों, मेनली 4 पार्ट्स है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड सेकेंड इज डिकम्पोजिशन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड अदर वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बात करते हैं सबसे पहले कंपोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोस्तों जैसा कि नाम से पता लग रहा है इसमें 2 कंबाइन हो रहे हैं कुछ सब्सटेंस, कुछ एलिमेंट्स। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है व्हेन 2 or more reactants react each other and produce a single product like AB। हमने लेट कर लिया जो यहाँ पे रिएक्टेंट्स है वो A + B है और जो हमारा प्रोडक्ट बना वो AB बना। मीन्स जो हमारा AB = A + B = AB when 2 or more reactants react each other and form a single product is known as combination reaction। इसके कुछ एग्जांपल्स है भी दोस्तों, लाइक कार्बन + ऑक्सीजन = CO2, हाइड्रोजन + ऑक्सीजन = वाटर। अब इसके एक पार्ट्स भी आ जाते हैं दोस्तों, लाइक फर्स्ट it's a exothermic reaction. In combination reaction, a single part is exothermic reaction. जैसा कि आप लोग सब जानते हैं एक्सो मीन्स बाहर निकलना, एग्जिट होना। तो इसमें एक्सो हीट होती है ना, थर्मिक से हम समझ सकते हैं थर्मल। जो भी हीट है वो इवॉल्व होती है, बाहर रिलीज़ होती है किसी भी रिएक्शन में। जब हम मीथेन गैस को बर्न करते हैं CH4 + O2, तो हमारा CO2 + वाटर एंड हीट रिलीज होती है। दोस्तों ये कम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट नहीं है, बिकॉज इसमें जो है सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ओके, इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। दोस्तों इस रिएक्शन को हम कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट भी कहते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू एंड फॉर्म 2 or more substances और प्रोडक्ट्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हम जो है किसी भी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को जब हम बर्न करते हैं, उसमें रिएक्शन करते हैं, तो 2 or more सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है, इसलिए इसको हम अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स की। तो फर्स्ट टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। First type is thermal decomposition reaction. When decomposition carried in the presence of heat,
थर्मल डिकम्पोजिशन। जब भी किसी रिएक्शन में हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, बिकॉज कोई भी सब्सटेंस ऐसी थोड़ी स्प्लिट हो जाता है, उसको हमें अलग से कोई हीट इलेक्ट्रिसिटी कुछ प्रोवाइड करानी पड़ेगी जिससे कि वो उससे अपने रिएक्शन करके स्प्लिट होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम हीट प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट, डेफिनेशन है व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों। इसका पहला एग्जांपल देख लेते हैं। 2FeSO4 को जब हम सॉलिड है और जब हम इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, एरो के ऊपर जो भी दोस्तों लिखा जाता है वो कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट मीन्स मतलब कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। टू इंक्रीज द हीट, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वी प्रोवाइड सम सब्सटेंसेस कॉल्ड कैटलिस्ट। तो हमने हीट प्रोवाइड किया इसको, तो ये स्प्लिट हो गया Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस एंड प्लस SO3 गैस। और सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। When decomposition is carried out by passing of electricity, जब भी हम किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल है 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, 2H2 plus O2 is formed, and one is photolytic decomposition. दोस्तों जब पहले रील वाले कैमरा आया करते थे तो हम उसको रील को किसी अंधेरे वाले कमरे में खोलते थे या धूप उसको हम लाइट से बचा कर रखते थे। दोस्तों जो रील बनती है वो सिल्वर क्लोराइड से बनती है, AgCl2। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर जाता है और अलग ख़राब स्प्लिट हो जाता है। मीन्स 2AgCl सॉलिड है, अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में आ गया या किसी भी लाइट के प्रेजेंट में आ गया तो ये अपनी स्टेट खो देता है, जैसे सिल्वर अलग हो जाता है एंड क्लोरीन गैस इज़ इवॉल्व्ड, Cl2 गैस इज़ इवॉल्व्ड। Above reaction is used in a black and white photography। जो ये फोटोलाइटिक रिएक्शन है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें जब हम AgCl को या Ag2AgBr को सिल्वर ब्रोमाइन का हम रिएक्शन कराते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। एक आता है दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स जिसे रिएक्शन में हम हीट प्रोवाइड कराते हैं उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मीन्स द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंड हम बात करेंगे अब थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारा थर्ड था वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई एक एटम किसी एक सॉल्यूशन से उस एटम को डिस्प्लेस कर देता है। बिकॉज ऐसा तब होता है जब दोस्तों कोई एक एटम जिसे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है उसमें कोई एक एटम उससे कम रिएक्टिव मेटल होगा या कोई भी एटम होगा तो उसको रिप्लेस कर देता है। लाइक जब हम Fe को कॉपर सल्फेट CuSO4 इस सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में, तो वो FeSO4 एक्वा सॉल्यूशन प्लस Cu को अलग कर देता है। बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आपने देखा होगा जब हम कॉपर सल्फेट विलियन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में को लोहे की कील डाल देते तो वो सॉल्यूशन अपना कलर चेंज करने लग जाता है। ऐसा दोस्तों तब होता है जब कोई भी एक एटम किसी दूसरे एटम से ज़्यादा रिएक्टिव हो।
इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो भी दो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में अपने आयंस चेंज कर लेते हैं। व्हेन अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं, Na2SO4 एक्वा सॉल्यूशन है, प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, जो हमारा ये आयंस है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, लाइक BaSO4 बेरियम सल्फेट सॉलिड बन जाता है, एंड प्लस 2NaCl। 2 इसलिए लगाया बिकॉज हमें इसको केमिकल को रिएक्शन को बैलेंस करना था, इसलिए हमने इसमें NaCl में 2 लगा दिया। ये भी बन जाएगा आपका एक्वा सॉल्यूशन। इसमें क्या है दोस्तों, ये जो सल्फेट है, क्लोराइड है, ये आयंस है, आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। तो इसे एक्सचेंज से क्या होता है, अपने आयंस चेंज करने से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। इसमें रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। ओके दोस्तों, अभी इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो इसमें कुछ वाइट प्रेसिपिटेट, कुछ प्रेसिपिटेट जो है वो सॉल्यूशन में इकट्ठे हो जाते हैं, लाइक दिस इज आर बीकर, एंड हमने इसमें एक रिएक्शन कराया Na2SO4 और BaCl2 का। तो इसमें क्या होगा, हमें नीचे जो है कुछ देर के बाद सॉल्यूशन में नीचे कुछ कुछ प्रेसिपिटेट नज़र आएंगे, प्रेसिपिटेट। इस कारण से इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें वाइट प्रेसिपिटेट नज़र आती है। प्रेसिपिटेट मीन्स unsoluble substance present in the solution which cannot be soluble and settle down in the solution। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। Oxidation means the addition of oxygen to the substance and reduction means the addition of hydrogen to the substance। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर करें और बेल आइकन को साथ साथ दबाते रहें। धन्यवाद।